गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17D का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे या किसी दूसरे क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो सारे वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अभी हमने एग्जाम के टाइम पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हमारे चैनल पे। उस कोर्स को लेने के लिए आपको सिंपली हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कोई सी भी मेंबरशिप ले सकते हो। सबसे मिनिमम वाली जो प्राइस है वो है 159। इस कोर्स में मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि कॉपर का स्फीयर बना हुआ था जिसकी डायमीटर थी 18 सेंटीमीटर। इसको बना खींचा जाता है और एक वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको यानी कि कॉपर के जो बॉल था, स्फीयर था, उससे वायर बनाया जा रहा है और इस वायर की भी डायमीटर दे दी गई है 4 मिलीमीटर है, यानी कह लो सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमें बताइए कि जो लेंथ होगा वायर का वो कितना होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर जो इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा और जब वायर बन जाएगा ना तो उस टाइम भी उसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो बस हम लोग वॉल्यूम के इक्वल करके फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से जो भी हमारा क्या बोलते हैं वायर का लेंथ होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर जो स्फीयर है इसका डायमीटर हमको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। वायर का डायमीटर हमको दिया हुआ है 4 मिलीमीटर, तो रेडियस 4/2 मिलीमीटर हो जाएगा। और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4/2 को डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर दो तो हमारा ये बन जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आप चाहो तो ये सभी साइड में लिख सकते हो। तो इसको हम लोग 4/2 मल्टीप्लाई में 10 इस टाइप से लिख लेंगे। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी यहाँ पर कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/10 हो जाएगा। तो इसको भी कट कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1/5 आप इसको लिख सकते हो यहाँ से। ओके, और ये हमारा क्या में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पर अगर आप चाहो 1/5 नहीं लिखना चाहो तो इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, क्योंकि नीचे में हमारा एक जीरो है तो हम लोग क्या जानते हैं, जीरो की वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाता है। तो डेसिमल 2 यानी कि कह लो 0.2 सेंटीमीटर भी इसका आप आंसर ले सकते हो। जो भी आपको यहाँ पर रेडियस आसान लगे उसका आप यूज कर सकते हो। हम लोग देखते हैं, चलो आगे सॉल्व करके कौन सा आसान होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि जो हमारा वायर बनेगा ना वो पतला से भले रहेगा लेकिन एक्चुअल में वो जो होगा शेप उसका जो रहेगा वो सिलेंडर के शेप में होगा। ठीक है, तो स्फीयर का हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, और ये जो हमारा इसका रेडियस था r, देखो इसका हम लोग वायर वाला को हम लोग ना क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल R लिख लेते हैं या फिर R2 लिख सकते हो आप लोग, जैसा भी चाहो। अगर मैंने इसको स्मॉल r लिखा है दूसरे को कैपिटल लिख लूंगा। तो स्फीयर का हमारा जो होगा 4/3 पाई r का क्यूब, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पर कई बार टीचर l भी लिख देते हैं क्योंकि हमको लेंथ निकालना है ना, तो h और l जो होता है सेम ही चीज होती है, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल लिखूंगा यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, h ही लिख देता हूँ। अब हमारा पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर लो। ठीक है, इसका हमने r को कैपिटल R माना है तो कैपिटल R कर लेंगे और सारी चीज़ों के वैल्यू को पुट कर लेंगे और अपने को यहाँ से इसकी हाइट ही निकालनी है। जो इसका हाइट होगा वही इसका लेंथ होगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा 4/3, r का क्यूब है तो r यानी कि ये वाला r है भाई, तो 9 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में r का स्क्वायर है तो 1/5 वाला ही मैं ले लेता हूँ। चलो 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में h हो जाएगा। 1/5 को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, ये 1/5 इधर आकर के हमारा क्या हो जाएगा, अभी डिनोमिनेटर में 5 है तो इधर आकर के न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो ऊपर 5 और ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कैंसिल हो जा रहा है। इक्वल की उस साइड में केवल h बच जा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपके बुक में आंसर दिया हुआ होगा वो आंसर निकल करके आ जाएगा। और चूंकि हमारा ये हाइट निकल रहा है यानी कि लेंथ निकल रहा है तो हमारा सिंपल ये सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, रेडियस वगैरह को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है। हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल दे दिया है। इसमें हमको बोल रहा है कि जो रेडियस है सर्कुलर इंड के, यानी कि फ्रस्टम के 2 इंड होते हैं सर्कल वाले शेप में, आप जानते ही हो। ठीक है, तो उनका रेडियस में बता दिया है 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट बोला है पहले कि रेडियस ऑफ सर्कुलर इंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी फ्रस्टम की हाइट 6 सेंटीमीटर है और उसके जो रेडियस है यानी रेडियस जो है वो भी 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसकी जो स्लैंट हाइट होगी वो कितनी होगी। तो बस स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। आइए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मान लो ये इसका ऊपर वाला रेडियस हो गया, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट हो गया सेंटर, ये हो गया नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर,
इधर जो ऊपर का रेडियस है छोटा वाला वो भी 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, बड़ा वाला जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर बोल रहा है। हम जानते हैं कि जो इसकी स्लैंट हाइट वाली फॉर्मूला होता है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर आर माइनस में, यानी कि बड़ा आर से छोटा आर को माइनस करते हैं, यानी बड़े वाले रेडियस से छोटे रेडियस को उसका स्क्वायर करते हैं और प्लस में एच का स्क्वायर करते हैं। और ये जो हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है ये सिमिलर है हमारे कोन वाले फॉर्मूला से, बस इसमें हमारे पास दो रेडियस होते हैं, तो बस दोनों को आपस में यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, बाकी जो फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो उससे हमारा एल निकल जाएगा, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, उसको एल से डिनोट किया जाता है। तो बड़ा वाला रेडियस है 14, उसमें से माइनस कर दो छोटे वाले रेडियस को, उसका स्क्वायर कर दो, और हाइट भी 6 है तो उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से 14 में से 6 माइनस हो तो 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 64 और 36 होता है 100, और 100 को हम जानते हैं वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी जब इसकी रूट से बाहर निकलेगा तो 10 सेंटीमीटर बन के बाहर निकलेगा। तो इसका जो हमारा स्लैंट हाइट होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। देखा कितना सिंपल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने दें बेसिक के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ ए स्फीयर विच विल फिट इनसाइड इट, यानी कि एक क्यूब और स्फीयर का वॉल्यूम का आपको निकालना है रेशियो, और उन दोनों का रिलेशन ये बताया गया है कि क्यूब के अंदर जो है ना स्फीयर पूरी तरीके से फिट हो जाता हो। तभी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। आप लोग एक थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये जो स्क्वायर है यही हमारा क्यूब है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं 4D यहाँ पर ऐसी, सॉरी 4D बोल रहा हूँ, 3D वगैरह डायग्राम बनाऊंगा ना तो उससे हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो ए स्फीयर इनसाइड अ क्यूब, तो आपको बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। जैसे कि मान लो एक चौकोर सा बॉक्स रहे और उसमें हम लोग बॉल वगैरह डाल देते हैं ना, तो वैसी शेप बनेगा। तो मान लो कि ये हमारा एक साइड है, यानी एक हमारा कह लो फेस है एक क्यूब का, इसके अंदर ही स्फीयर फिट हो रहा है। तो स्फीयर का भी मैं एक साइड बना लेता हूँ, जैसे स्फीयर का तो चारों साइड होगा, तो मैं एक सर्कल का जो पार्ट होगा एक तरफ का पार्ट वो मैंने यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इससे आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे मान लो कि अगर अपने को क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो हमको क्या चाहिए, इसका एक जो एज है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो साइड है इसका, इसी का हम लोग क्यूब करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसको जो एज बोला जाता है, और एज को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ए के पावर में 3 जो होता है ये क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग मान तो लेते हैं कि ये जो हमारा क्यूब है इसका एज हमारा ए है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखो कि लेट मान लिया जाए कि एज ऑफ क्यूब का जो एज है वो ए सेंटीमीटर है, या फिर ए बस मान लो, सेंटीमीटर वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपने को रेशियो निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें स्फीयर इसके अंदर डाला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो एज है वहीं से वहाँ तक वो जो स्फीयर है ना, इसका डायमीटर भी तो इतना ही बड़ा है ना, तो जो डायमीटर जो स्फीयर का है वो इक्वल है एज के, किसके एज के, तो क्यूब के एज के। और हम क्या जानते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये कंप्लीट जो होता है डायमीटर होता है, तो इधर भी रेडियस होता है इधर भी रेडियस होता है। तो डायमीटर को 2r से भी डिनोट किया जा सकता है। अगर आप 2r लिखोगे तो वो गलत नहीं कहलाएगा, ये हमारा डायमीटर ही होता है, रेडियस का डबल। ठीक है, जैसे रेडियस इक्वल टू d/2 करते हैं ना, वैसे ही हमारा डायमीटर इक्वल टू 2r भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा हमारे एज के, है ना, एज ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है उसको हमने लिख लिया 2r, तो यहाँ से हमारा जो एज है वो हो गया a, तो a का जो वैल्यू है वो 2r के बराबर है। बस इसी को आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लो, यही बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अपने को बोला था इनके वॉल्यूम का आपस में रेशियो निकालना, तो ऊपर में लिख देते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ हमारा क्यूब, ठीक है, और नीचे में लिख दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a के पावर में 3, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a का जो r वाला वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा 2r का क्यूब ऊपर में, और नीचे में तो वही रहेगा 4/3 पाई r का क्यूब। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा 4 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और ये r का भी क्यूब हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 4/3 है, तो अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करें तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो वैसे ही लिख देता हूँ मैं, 4 को नीचे कर देता हूँ और मल्टीप्लाई में 3 ऊपर ले जाता हूँ। ये समझ रहे हो ना कैसे किया मैंने, नहीं समझ रहे हो रुको मैं भी आपको साइड में समझाता हूँ। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ऊपर में 2 है, डिवाइड बाई में 4/3 है, तो हम क्या जानते हैं कि डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तब ये सॉल्व होगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये क्लास 7 में आपने पढ़ा हुआ है। तो बस वही मैंने किया कि ये जो 2 था उसका मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसका क्यूब था तो 8 कर दिया डायरेक्ट मैंने, और ये 4/3 को 3/4 कर दिया, जैसे ये होता है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। किससे किससे कट हो रहा है, कट कर लेते हैं पहले। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, r का क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6
6 हो गया और नीचे में पाई आ गया। तो 6 और पाई जो है यही हमारे रेशियो में आ गया, फ्रैक्शन यानी कि रेशियो होता है। तो 6:पाई यही इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन इसको आपको समझना है कि इसका जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो इस क्यूब का एज होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो द 24th नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू 23 नंबर। यहाँ पर भी अपने को रेशियो निकालना है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का, फिर कोन के वॉल्यूम का और स्फीयर के वॉल्यूम का, इन तीनों को ही अपने को यहाँ पर रेशियो निकालना है, तीन चीज़ों का। इफ ईच हैज़ द सेम डायमीटर एंड सेम हाइट, अगर तीनों का डायमीटर और हाइट अगर सेम है तब वॉल्यूम कितना होगा, यानी उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे डायमीटर अगर तीनों का सेम है तो रेडियस भी तीनों का सेम ही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि तीनों का जो रेडियस है वो क्या है भाई, तो वो आर है। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मान लेते हैं कि तीनों की रेडियस आर है और तीनों का जो हाइट है ना वो 2r है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये हाइट को हमने 2r क्यों माना है, हाइट को तो h मानना चाहिए नॉर्मली। तो देखो अगर आप लोग यहाँ पर इन तीनों का अगर आपको आसानी से निकालना है इन तीनों का रेशियो, तो हाइट को आप h मत लिखो, अगर h लिखो, क्योंकि देखो हाइट अपने को बोला है तीनों का सेम है, तो हम लोग हाइट को कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि अगर हमारा रेडियस r है, r मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट हमारा सबका 4 सेंटीमीटर है। मानने में क्या जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2r लिया है ना, तो 4 यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं हाइट को, तो हमने 2r इसीलिए लिया है ताकि थोड़ा आसान हो जाए काम। अगर आप लोग हाइट को देखो h लिखोगे ना तो इस टाइप से आपको दिक्कत फंसेगा एक जगह जाकर के। आप लोग यहाँ पर तीनों का जब वॉल्यूम रेशियो निकालने जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पर हमारा r² है, यहाँ r² है, लेकिन यहाँ पर r का क्यूब है, यहाँ हाइट है, यहाँ हाइट है, लेकिन इसके पास हाइट ही नहीं है। तो इसीलिए हमने हाइट को क्या किया, 2r मान लिया है। जब हाइट को आप 2r मानोगे ना तो तीनों में हाइट जो होगा वो r में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम लोग जल्दी जल्दी उसको कट कर सकते हैं। जैसे भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर लिख करके, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई r² h होता है। तो यहाँ पर हमारे पास r² तो हम लोग r ही लिखेंगे और h की जगह में 2r लिख देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई r² h यहाँ भी होता है, तो यहाँ भी हम लोग h की जगह 2r लिख देंगे। और इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई r का क्यूब होता है, इसमें h ही नहीं होता है। तो अब देखो हमने जब यहाँ पे 2r और 2r लिखा, h नहीं लिखा, तो उससे फायदा ये होगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा पाई, ये हो जाएगा 2 को आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो इधर, क्योंकि हमारा सभी मल्टीप्लाई में है, r का स्क्वायर और r से मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर में 3 बन जाएगा। रेशियो की साइन लगाओ, यहाँ पर भी इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करके इसको 2/3 कर दो पहले से ही, है ना। ये पाई को उसके बाद लिखो और r का स्क्वायर और r का मल्टीप्लाई करके इसको r का क्यूब बना दो। इधर हमारे पास 4/3 पहले से मल्टीप्लाई वगैरह करके दिया हुआ है, पाई है और r का क्यूब है। देखो सब यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, r का क्यूब r का क्यूब r का क्यूब तीनों में है, कट कर दो, पाई पाई पाई, ये मोर माई सब आपस में हो गए कट। तो यहाँ पर हो गया 2/3, जो भी मैंने लैंग्वेज यूज़ किया है ना वो छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज है, उसको हंसना मत, माई मतलब इधर माता जी होता है, मम्मी होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रेशियो। अब आप लोग चाहो तो इसको भी यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारा ये 2 सभी कट हो रहे हैं, तो ये मैं 2 × 2, यहाँ भी 2 × 2, यहाँ 2 × 2 4, तो ये बन गया मेरा 1 रेशियो में 1/3, फिर रेशियो में 2/3। अभी भी ये जो रेशियो है ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। इसको आप चाहो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना तो तीनों में क्या करो, तीनों जो रेशियो वाले वैल्यूज हैं इन तीनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो चूंकि नीचे 3 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3, फिर रेशियो में 1/3 ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई 3, फिर रेशियो में 2/3 ये वाला और इसके साथ मल्टीप्लाई में 3। इससे फायदा ये होगा कि नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमारा 1 3 × 3 हो गया, रेशियो की साइन लगाओ, ये 1 हो गया और यहाँ फिर रेशियो की साइन लगाओ, ये हमारा 2 बचा तो 2 उतार दो। तो ये जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप अपने बुक की तरह से निकालना चाहते हो तो वो भी चलेगा, बाकी आप इतना भी निकालोगे तो गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कंप्लीट इसको एकदम सिंप्लीफाई करके निकाल देना, क्योंकि रेशियो आप देखना कभी भी फ्रैक्शन वगैरह में बहुत कम दिया रहता है, उसे होल नंबर में दिया जाता है। तो ये 24 नंबर का सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो 25th वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है। पहले जो हमने बनाया था वो वेरी शॉर्ट था, लेकिन इसमें भी आपको डरना नहीं है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपने जैसे एक्सरसाइज 17C तक सॉल्व किया ना, बड़े बड़े क्वेश्चन, ये तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। इसमें हमसे बोला है कि 2 क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर का क्यूब है, उनको ज्वाइन किया गया आपस में और उससे एक सॉलिड बनाया। तो 2 क्यूब को आपस में आप प्लस रखोगे सटा करके तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बना लेगा लंबा सा। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो जो क्यूबाइड बन रहा है उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। ये CBSE में एक क्वेश्चन पूछा भी था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 क्यूब हमारे पास है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, वो है 125 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर वॉल्यूम इक्वल है इसका मतलब आप कह सकते हो कि इनकी जो हमारी क्या बोलते हैं एज होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको दिया हुआ है
वो है 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला ए के पावर में 3 होता है, तो ए के पावर में 3 का वैल्यू 125 दिया हुआ है, पावर में 3 को ट्रांसफर करो तो ए इक्वल टू रूट के अंदर यानी क्यूबिक रूट के अंदर 125 आ जाएगा। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, 5 × 5 इक्वल टू 125 होता है, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। यानी कि इसका जो एक साइज है, एक एज है जो इधर से इस क्यूब का, वो 5 सेंटीमीटर है। अब अगर दोनों को आप सटा देते हो, मान लो ये एक ये वाला क्यूब हो गया और एक ये बगल वाला ये क्यूब हो गया, तो इससे होगा क्या कि इसका जो हाइट था, हाइट तो उतना ही रहेगा, इसकी जो ब्रेथ थी यानी इसकी जो चौड़ाई ये भी उतनी रहेगी, है ना, इसके पीछे हाइट छुपी हुई है, बस इसका जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। दोनों को आप चिपका दोगे तो यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, जो लेंथ होगा ना इस क्यूबाइड का वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पर क्यूबाइड का लेंथ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को सरफेस एरिया निकालना है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सबको जरूरत पड़ता है। तो क्यूबाइड का लेंथ आप लोग 5 + 5 करके भी लिख सकते हो या 2 × 5 भी करो तो भी आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ और 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने बताया आपको हाइट जो है सेम ही रहेगा, हाइट में हम लोग ऊपर तो रखे नहीं, दूसरे क्यूब को हमने बगल में रखा है, तो हाइट और जो ब्रेथ होगा वो आपस में इक्वली होगा। तो यहाँ पर h = 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो ब्रेथ है वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अपने को क्या बोला था, सरफेस एरिया निकालने के बोला था, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताओ। ये होता है 2, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है जब हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं तब। ठीक है, तो और ध्यान रखना, अगर सरफेस एरिया बोला तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको बोला जाए अलग से कि लेटरल सरफेस एरिया निकालिए या कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तब फिर आप लोग बोला फॉर्मूला लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। लेंथ हमारा कितना है, 10 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारा 5 है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता है यार, प्लस होता है, गलती से फॉर्मूला में भी हड़बड़ी में लिख दिया। ब्रेथ इंटू हाइट है तो प्लस की साइन लगाओ इसको, हाँ ब्रेथ हमारा 5 हो जाएगा और हाइट हमारा 5 हो जाएगा, फिर प्लस की साइन लगाओ, हाइट हमारा 5 है और लेंथ हमारे पास 10 है, तो इस तरीके से हमारा उतर जाएगा। तो हो जाएगा 2 बन गया हमारा 50, प्लस में 5 × 5 = 25 और प्लस में 50, तो ये कितना हो जाएगा भैया 50 50 100, 100 का 25 से प्लस करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 250। और चूंकि ये एरिया निकला है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इतना स्क्वायर यूनिट जो होगा ये क्यूबाइड जो बना है ना इसका सरफेस एरिया होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 3 मेटेलिक क्यूब हैं जिनकी एज की अपने को दे दी गई है साइज, वो बता दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों का एज अलग अलग है। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल लार्ज क्यूब, इन तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। तो बताइए जो एज होगा बड़े वाले क्यूब का वो कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं, जो वॉल्यूम होता है इन तीनों का मिला करके तो बड़ा वाला क्यूब बन रहा है ना, तो इन तीनों के वॉल्यूम को अगर आपस में हम प्लस कर दें, मिला दें, तो वो जो वॉल्यूम निकलेगा वही वॉल्यूम होगा बड़े वाले क्यूब का। और जब बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो एज निकल जाएगा आसानी से फॉर्मूला लगा करके। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे जो हमारे क्या बोलते हैं एज है ना, इसको आप A1 A2 A3 भी लिख सकते हो अगर डिटेल में लिखोगे तो, नहीं तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। आइए समझते हैं कैसे। तो देखो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि वॉल्यूम जो होगा तीनों स्मॉल क्यूब का, उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए 3 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले का एज 3 था, दूसरे वाले का 4 दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, और तीसरा जो 5 था तो 5 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब 125। सभी को प्लस कर दो तो 105 और 4 हो गया 9। ठीक है, 9 में 7 प्लस किया तो 16 का 6 हो गया, कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 3 9 और 2 11 का 1, कैरी हो जाएगा 1, तो 112 आ जाएगा। यानी 216 सेंटीमीटर का क्यूब जो होगा ये वॉल्यूम हो जाएगा इन तीनों का मिला करके, और इन तीनों छोटे छोटे क्यूब को मिला करके तो बड़ा वाला क्यूब बनाए ना। तो हम लोग मान लेते हैं जो बड़ा वाला क्यूब है उसको हम लोग लिख लेते हैं ए, यानी बड़े वाले क्यूब का जो हमारा एज है वो कैपिटल ए है और ये छोटे छोटे क्यूब के एज दिए हुए थे। तो कैपिटल ए का क्यूब जो है ना ये हमारे पास निकल गया 216 सेंटीमीटर का क्यूब। अब अपने को कैपिटल ए ही निकालना है, यानी कि जो बड़ा वाला क्यूब था जिसका जो एज है, ठीक है, ये एज को ही हमने यहाँ से यहाँ तक को हमने कैपिटल ए माना है, और जो छोटे छोटे क्यूब थे ये वाले इन सभी को हमने कुछ नहीं लिखा। आप चाहो तो स्मॉल ए का स्क्वायर क्यूब स्मॉल बी है ना, बी तो नहीं लिखोगे, A1 A2 A3 इस तरीके से स्मॉल A1 फिर स्मॉल A2 और स्मॉल A3 इस तरीके से इनके एज को डिनोट कर सकते हो। हमको इसका एज पूछा था बड़े वाले का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब को इधर ट्रांसफर करेंगे तो A = हो जाएगा क्यूबिक रूट के अंदर हमारा 216 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, यानी 6 × 6 × 6 216 होता है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 6 सेंटीमीटर बन करके आ जाएगा बाहर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको 26 सॉल्व करना था। चलिए अब इस वाले वीडियो में हम लोग लास्ट 27 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।
इस वाले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी डायमीटर थी 8 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया और एक सिलेंड्रिकल वायर बनाया गया। इसकी यूनिफॉर्म विड्थ थी, यानी कि एक इसका कोई भी मोटाई था इस वायर का। तो अपने को लेंथ दे दिया गया है वायर का, ये है 12 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि वायर जो होता है सिलेंडर के शेप में होता है, तो एक्चुअल में हमको सिलेंडर की यहाँ पर हाइट दे दी गई है, अपने को उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो एक्चुअल में विड्थ होता क्या है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है क्या है, आइए मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले तो वो हम लिख लेंगे। हम लोग को स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ था तो हमने रेडियस निकाल लिया। अपने को लेंथ दिया हुआ है वायर का, और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं और इसको इसकी हाइट भी लिख सकते हैं। तो मैं एच से डिनोट करूंगा इसके लेंथ को, वो है 12 सेंटीमीटर। अब इस वायर की विड्थ क्या होती है, तो विड्थ मतलब कि इसकी मोटाई है ना, या आप कह लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही इसकी विड्थ होगी। और इस दूरी को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डायमीटर के नाम से जानते हैं। यानी कि अपने को इस सिलेंड्रिकल वायर का डायमीटर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रेडियस निकालेंगे, और रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा स्फीयर था उससे ही बनाया जा रहा है इस वायर को, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर आप लोग लिख दो यहाँ पर, सिलेंड्रिकल वायर। तो यहाँ से हमारे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वायर में हमारा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ स्मॉल आर मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर और एच हो जाएगा, एच यानी कि इसकी लेंथ। अब हम लोग यहाँ से पाई को पहले पाई से कैंसिल करते हैं, अब जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे। तो 4/3 हो गया, आर का क्यूब है तो हमारा मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पर 4 × 4 × 4 3 बार हो जाएगा। उसके बाद अब इक्वल की साइड में हमारे हमको तो आर का स्क्वायर ही निकालना है, आर चाहिए तब हमारा डायमीटर निकलेगा। तो एच का जो वैल्यू इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे एच जो हमारा है, हाइट कितना दिया होता है 12 सेंटीमीटर दिया था ना, तो 12 इधर हमारे पास क्या में मल्टीप्लाई में है, तो इधर मैं भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नीचे में 12 लिख देता हूँ इस तरीके से। बाकी मुझे लगता है कि 12 सेंटीमीटर नहीं दिया था, कुछ तो दिया था वहाँ पर, मैं ध्यान दिया था क्वेश्चन पर, तो 12 मीटर दिया हुआ था। अच्छा, ये सेंटीमीटर में नहीं है, 12 मीटर में है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं नीचे में 1200 लिख देता हूँ। ओके, अब हम लोग कटपीट करना शुरू करते हैं। पहले 4 1 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। लास्ट में भी 2 जीरो है तो फिर 4 से कट होना चाहिए, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में हमारा 4 7 जा 28 हो गया, बचा हमारे पास 2, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 4 5 जा 20 आ गया। अब कट नहीं हो रहा, क्यों नहीं कट हो रहा भाई, होना चाहिए था तेरे को कट, चलो मत हो जा, कोई दिक्कत नहीं। आर का स्क्वायर निकालना है तो 4 × 4 तो है ही इधर हमारे पास, तो हम लोग आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। नीचे में हमारे पास 75 × 3 है ना, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर निकलेगा, डायरेक्ट तो आर निकलेगा नहीं। तो देखो अभी ये हो जाएगा 3 5 जा 15 का 5, कैरी हो गया 1 21 और 1 22, 215 आ रहा है जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो नीचे में हम लोग इसको 215 भी लिख सकते हैं, या फिर 15 × 15 भी लिख सकते हैं, 3 × 75 को। ओके, तो यहाँ से हमारा आर इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 4 × 4, और डिवाइड बाय में 215 है, तो इसको आप चाहो तो 15 × 15 लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा सॉरी 215 नहीं है, 225 है। तो ये हमारा रूट से बाहर निकलेगा 4 बन के, और नीचे में हमारा 15 बन के। तो जो रेडियस है वो बन गया 4/15 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस इतना है तो डायमीटर डबल हो जाएगा इसका, डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस, तो 2 × 4/15 कर दो। तो कटपीट यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हमारा 4 2 जा 8 करेंगे और नीचे में 15 लिखेंगे, और ये हमारा साबित हो गया, हमारा ये डायमीटर होगा, यही इसकी विड्थ होगी, डायमीटर यानी कि विड्थ ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।